बेगूसराय के लोग बताएंगे, और उससे भी बेहतर मटिहानी विधानसभा की जनता बताएगी। 4 साल मटिहानी विधानसभा जीरो पर आउट हो गए। ना इंसानियत है, ना मानवीय संवेदना है, ना भारतीय संस्कृति संस्कार है, और ना विकास है। कुछ विकास दिखाई देंगे। भोगो सिंह ने मटिहानी विधानसभा में जिस फाउंडेशन का निर्माण किया 15 वर्षों में, उसी फाउंडेशन को चुना चुनाटा जा रहा है, लोगों के बीच परोसा जा रहा है। हम जो देख रहे हैं, जो मतदाता को सबसे पहले सुकून चाहिए, मानवीय संवेदना से, इंसानियत से, भाई भाई को जोड़ने से, समाज को जोड़ने से, उस पर संपूर्ण रूप से मटिहानी विधानसभा फेल है। भोगो सिंह का कहना है कि जनता ने सिर्फ और सिर्फ खोया है मटिहानी में। इन सालों में जितने जो 4.5-5 साल का जो वक्त होने वाला है, इसमें मटिहानी की जनता ने कुछ पाया भी नहीं है। लेकिन बात करेंगे, चूंकि राजनीतिक सुर्खियों में ये विधानसभा क्षेत्र हमेशा से रहा है और भोगो सिंह यहाँ से 4 बार के विधायक भी हैं। इस बार कितनी मुकम्मल तैयारी है नरेंद्र सिंह जी, भोगो सिंह जी, आपकी? राजनीतिक क्षेत्र में मटिहानी विधानसभा को काफी संवेदनशील भोगो सिंह ने बनाया। मटिहानी विधानसभा मतदाता के आशीर्वाद से, बताइए सर। मटिहानी विधानसभा मतदाता के आशीर्वाद से, प्यार से मैंने इतना बेहतर बनाया मटिहानी विधानसभा को, जो बिहार में ऐसा विधानसभा आपको खोजने पर ना मिलेगा। सबसे मूल बात है, जो मैं अपने जीवन का बहुमूल्य समय मटिहानी की जनता को समर्पण कर दिया। उस मिट्टी का मैं सपूत हूं। इस मिट्टी पर मुझे बहुत गौरव होता है, जो मैं बेगूसराय का बेटा हूं। और मैं बेबाक बोलता हूं, स्पष्ट बोलता हूं, परिक्रमा नहीं करता, चाटुकारता नहीं करता, थूक नहीं चाटता। वो संस्कार ही बेगूसराय हमें नहीं दिया, जिसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। मैं नीतीश जी पर सिर्फ यही कहूंगा, एक गीत सुने थे, जो मतलब निकल गया पहचानते नहीं, तू जा रहे हो ऐसे जैसे तेरे को कभी जानते नहीं। हमें पटना गए हुए 4.5 साल हो गए। जनता के बीच ही आप रहे 100%, और जब तक सांस रहेंगे जनता के बीच में ही रहेंगे। 2025 में पूरे देश की नजरें बिहार पे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव हैं। 243 विधानसभा क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, मौजूद हैं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में। और जब भी मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की बात होती है तो एक नाम की भी चर्चा होती है, नरेंद्र सिंह उर्फ भोगो सिंह, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 4 बार के विधायक मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से, और पिछली बार बहुत कम मतों से शिकस्त खा गए थे। भोगो सिंह खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नेशनल दस्तक जैसे बड़े ब्रांड पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ आप देख रहे हैं भोगो सिंह को, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और इनसे वो तमाम सवाल करेंगे और जवाब भी तलाशेंगे जो जनता भी जानना चाहती है। नेशनल दस्तक चैनल में भोगो सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेगूसराय की धरती पर आपका चंदन बंदन अभिनंदन। हमने कहा कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं और इस विधानसभा क्षेत्र की चर्चा भोगो सिंह के बिना अधूरा भी है। जनता ने क्या पाया, जनता ने क्या खोया इन 4, 4.5, 5 सालों में? हमसे तो बेहतर बेगूसराय के लोग बताएंगे, और उससे भी बेहतर मटिहानी विधानसभा की जनता बताएगी। 4 साल मटिहानी विधानसभा जीरो पर आउट हो गए। ना इंसानियत है, ना मानवीय संवेदना है, ना भारतीय संस्कृति संस्कार है, और ना विकास है। कुछ विकास दिखाई देंगे। भोगो सिंह ने
मटियानी विधानसभा में जिस फाउंडेशन का निर्माण किया 15 वर्षों में, उसी फाउंडेशन को चुना चुनाटा जा रहा है, लोगों के बीच परोसा जा रहा है। तो हम जो देख रहे हैं, जो मतदाता को सबसे पहले सुकून चाहिए, मानवीय संवेदना से, इंसानियत से, भाई भाई को जोड़ने से, समाज से समाज को जोड़ने से, उस पर संपूर्ण रूप से मटियानी विधानसभा फेल है। भगवत सिंह का कहना है कि जनता ने सिर्फ और सिर्फ खोया है मटियानी में इन सालों में, जितने जो 4.5-5 साल का जो वक्त होने वाला है, इसमें मटियानी की जनता ने कुछ पाया भी नहीं है। लेकिन बात करेंगे, चूंकि राजनीतिक सुर्खियों में ये विधानसभा क्षेत्र हमेशा से रहा है और बोगो सिंह यहाँ से 4 बार के विधायक भी हैं, इस बार कितनी मुकम्मल तैयारी है नरेंद्र सिंह जी, बोगो सिंह जी आपकी? राजनीतिक क्षेत्र में मटियानी विधानसभा को काफी संवेदनशील बोगो सिंह ने बनाया। मटियानी विधानसभा मतदाता के आशीर्वाद से, बताइए सर। मटियानी विधानसभा मतदाता के आशीर्वाद से, प्यार से मैंने इतना बेहतर बनाया मटियानी विधानसभा को, जो बिहार में ऐसा विधानसभा आपको खोजने पर ना मिलेगा। सबसे मूल बात है, जो मैं अपने जीवन का बहुमूल्य समय मटियानी की जनता को समर्पण कर दिया, और जब तक कि शरीर में सांस रहेंगे, जब तक माँ गंगा के आंचल में ना जाऊं, मटियानी विधानसभा का बेटा बनके, भाई बनके, सेवक बनके इस बगिया को मैं सींचता रहूंगा। और चुनाव लड़ने या ना लड़ने के सवाल पर बेगूसराय की धरती ने बोगो सिंह को दुनिया का ताकत दे दिया, असीम आशीर्वाद दे दिया। अब क्या मांगू? 2 बार पैक्स अध्यक्ष बनाया, 1 बार जिला परिषद सदस्य बनाया, 4 बार विधायक बना दिए। रोटी कपड़ा मकान का कोई टेंशन नहीं है। बेगूसराय के आशीर्वाद से ही हमको सब कुछ मिला। तो मटियानी के मतदाता और बेगूसराय जिला के हमारे जो सम्मानित गार्जियन हैं, जो लोकतंत्र के रक्षक हैं, उनका आदेश होगा जो बेटा चुनाव लड़ना है तो बोगो सिंह उस आदेश को सर आंखों पर लेकर चुनाव के मैदान में जाएगा। एक पत्रकार का दायित्व भी होता है कि ऐसे सवाल पूछे जो जनता से जुड़े हुए हों और उसका जो जवाब भी मिले बहुत बेबाकी के साथ भी मिले। शायद हमारी भी वही कोशिश है कि सवाल भी ऐसे हों बोगो सिंह से जो जनता के वास्ते हों और जवाब भी उसी तरीके से मिले। लेकिन शुरुआत करेंगे, वर्तमान में बोगो सिंह जेडीयू पार्टी में ही हैं और नीतीश कुमार चूंकि 4 बार के विधायक रह चुके हैं, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में बिहार के, उनसे बोगो सिंह के रिश्ते कैसे हैं? रिश्ते ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। मतलब इसको और स्पष्ट कीजिए। नहीं, रिश्ते ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। क्योंकि बेगूसराय की मिट्टी की खुशबू बोगो सिंह के रोम रोम में बसा हुआ है। आपको पता होगा बेगूसराय की पहचान, बेगूसराय की मिट्टी के लाल राष्ट्रकवि दिनकर के कारण दुनिया के लोग बेगूसराय को जानते हैं। और आपको पता होगा आज पूरे दुनिया और हिंदुस्तान का हीरो ने बेगूसराय को अपना कर्म भूमि बनाया, जिन्हें लोग बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। जो बिहार केसरी जमात की राजनीति करते थे, ना जाति की, ना धर्म की, ना पार्टी की राजनीति करते थे, विकास की राजनीति करते थे। उस मिट्टी का मैं सपूत हूँ। इस मिट्टी पर मुझे बहुत गौरव होता है जो मैं बेगूसराय का बेटा हूँ। और मैं बेबाक बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, परिक्रमा नहीं करता, चाटुकारता नहीं करता, थूक नहीं चाटता। वो संस्कार ही बेगूसराय हमें नहीं दिया, जिसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। मैं नीतीश जी पर सिर्फ यही कहूंगा, ये गीत सुने थे जो मतलब निकल गया पहचानते नहीं, तू जा रहे हो ऐसे जैसे तेरे को कभी जानते नहीं। हमें पटना गए हुए 4.5 साल हो गए। जनता के बीच ही आप रहे?
100%। और जब तक सांस रहेंगे जनता के बीच में ही रहेंगे। विधानसभा की बात कर रहे हैं सर, लॉ एंड ऑर्डर की पहले बात करें। इस वक्त में आप देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सुधरा है, क्योंकि जो डाटा आंकड़ा हमारे पास में है, शायद वहां पे चीजें, जो लॉ एंड ऑर्डर का जो ग्राफ है वो शायद और दुरुस्त होना चाहिए था। एक बात जान लीजिए, हमको ऐसा अनुभव हो रहा है, जो जब से बिहार के डीजीपी के रूप में विनय बाबू आए हैं, तब से बिहार में कुछ अंश मात्र पुलिस का मनोबल बढ़ा है, कुछ अंश मात्र। चूंकि हाल इतने खराब हो चुके हैं बिहार का, उसके मनोबल को उठाने में अब बहुत वक्त लगेंगे, बहुत वक्त। कुछ सुधार जरूर हुआ, कुछ अंश मात्र 1%, 2%, 98% हालात बहुत खराब हैं। और इस बात को सरकार भी जान रही है, जो हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, इस बिहार का, इस मटिहानी के लोकतंत्र का, जो हम लोकतंत्र में विश्वास करते हुए अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं उस हालात में महान मतदाता को वोट गिराने की अब दिली इच्छा ने है, उतना हालात खराब है। तो भोगू सिंह जी, कैसे हालात खराब हैं और किस तरीके से मटिहानी की जनता थोड़ा देख रहे, सब लोग समझना चाह रहे हैं, किस तरीके से हालात खराब है, क्या कहना चाहते हैं आप? आप नहीं देख रहे हैं, ये हमसे जो पूछ रहे हैं, पूरे बिहार में शराबबंदी है ना? जैसी बात है, मटिहानियों में है, बेगूसराय में है। शराब बंद खुला था तो शायद बेड डिलीवरी नहीं था। आज के दिन में आप जहां बैठे रहेंगे, मोबाइल पर शराब की डिलीवरी हो जा रही है। सरकार का टैक्स चला गया, आज 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ टैक्स आते तो बिहार के विकास में अहम भूमिका होती। टैक्स तो गए, लेकिन अब बिहार पंजाब से भी नशा के मामला में बदतर स्टेट होने की रास्ते पर चल चुका है। जो हमारे बच्चे 15 साल 18 साल 20 साल 25 साल के बच्चे जो भारत के भविष्य हैं, वो सूखा नशा की तरफ अपना कदम बढ़ा चुके हैं। और प्रशासन के द्वारा नशा सप्लायर करने का अड्डा बना हुआ है। पैसा कमाने की भूख इतनी तीव्र हो गई है, जो समाज भान में चला जाए कोई चिंता नहीं। बालू माफिया का हाल आप देख रहे हैं, शराब का हाल आप देख रहे हैं। क्या आप हमसे सुनना चाहते हैं? बिहार के हालात अच्छे नहीं हैं। और यदि आपको जानकारी लेना है तो मटिहानी विधानसभा ने, बिहार के किसी विधानसभा में आप एज ए पत्रकार, एज ए इंसान, एज ए भारतीय नागरिक होने के नाते न्यूट्रल होकर सर्वे कीजिए, आपको हकीकत की पता चल जाएगी जो बिहार कहाँ है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।